लिया, राम रहीम का कब्जा लिया, सबके कब्जा लिए, जहाँ जहाँ मोटी मोटी असामी है अब सबको अब वक्फ की प्रॉपर्टी पे नजर है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। आपका कहना अब भाई कृष्ण भगवान को मथुरा को भेजना नहीं। आराम से। ये क्या है? ये बाबर कितने दिन पहले आए देश में। राम भगवान को, कृष्ण जी भगवान को जन्म पहले कई सदी पहले हुए। वो जमीन बाबर ने दावी है कि कब्जा करो है। ऐसी तमाम जमीन ऐसी तो बाकी नहीं कब्जा करो। प्रोटोकॉल तोड़ के उनसे गले मिलता हूँ, या हबीबी एक ही बोलता हूँ भाई। मेरे को जो है मंदिर का मेंबर बना दोगे? गुरुद्वारे के मेंबर मुझे बना दोगे? चर्च का मुझे मेंबर बना दोगे? मोदी जी कहता है मेरा नियत बहुत साफ है। भाई उनके साफ नियत में हम क्यों कैसा विश्वास करें? साथियों नमस्कार। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश हो चुका है, लंबी बहस हो रही है, वोटिंग भी हो रही है और साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि लोकसभा में कम से कम तो ये बिल पास हो ही जाएगा। आम जनता की क्या राय है इस बिल के ऊपर जो संसद में लाया गया है और लोगों की जिंदगी पर बड़ा असर डालने वाला है, यही जानने के लिए हम दिल्ली की सड़कों पर निकले हैं। दिल्ली वासियों से इसी सवाल को लेकर जो है हम आए हैं कि क्या लोगों को असल में इस बिल से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तमाम लोग हमारे साथ हैं। नाम क्या हुआ सर? जी सर, बीवी शर्मा। सर क्या फर्क पड़ता है कि ये वक्फ संशोधन बिल आए या ना आए, या फिर वक्फ पूरा बदल जाए, इससे कोई फर्क भी पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ेगा सर। सरकार संपत्तियां कब्जाने के चक्कर में है। जो वक्फ बोर्ड को संपत्तियां मिली हुई हैं, जो संपत्तियां उसे दान में मिली हैं, उसके ऊपर सरकारी नजरें हैं। और जो बार बार बात उठती है लगातार सोशल मीडिया में, अब ये बात सच है झूठ है इसके बारे में तो मैं खैर कंफर्म नहीं हूँ कि एंटीलिया जो है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे ही बना हुआ है। केस तो चल रहा है। हाँ, केस चल रहा है ना। चलिए आपने कंफर्म कर दिया। मैं इसलिए नहीं कहना चाह रहा था कि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन आप पत्रकार हैं, उम्मीद रखता हूँ कि पूरी जानकारी आपको होगी। केस चल रहा है। अब उस चीज़ों से मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए एंटीलिया किसका? अंबानी साहब का। अंबानी किसके? सभी जानते हैं, नैन तारे हैं वो तो मोदी जी के। तो जाहिर सी बात है बड़े बड़े रूल बदल दिए जाते हैं तो बहुत छोटा सा रूल है। आपको पता है पंजाब बॉर्डर है, पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर है। पंजाब में अडानी की कंपनी को ग्रीन एनर्जी के नाम पे जो है पार्क अलॉट कर दिया गया है। बॉर्डर से मात्र 10 किलोमीटर दूर पे वो सोलर एनर्जी के अपने पैनल लगा सकता है। अब देखिए कितना सेंसिटिव जोन है, जबकि हमारे कानून में साफ साफ लिखा हुआ है बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर तक किसी भी किस्म की कोई गतिविधि नहीं होने दी जाएगी। अब अगर वहाँ से रात को आतंकवादी आते हैं चुपचाप 10 किलोमीटर पार करने में उन्हें कितनी देर लगेगी? भाग के दौड़ के पार करने में 10 मिनट 20 मिनट। और आगे वो सोलर पैनल जो है उनके नीचे अगर वो छुप जाते हैं, कैसे आप ढूंढोगे? क्योंकि सोलर पैनल जो है लगातार लगेंगे, लाइन से लगेंगे, तादाद में लगेंगे, लाखों की तादाद में लगेंगे। बड़ा सोलर पार्क बहुत बड़ा सोलर पार्क बनाया जा रहा है। अंबानी के लिए रख दिया ना, कानूनों को ताक पे रख दिया गया। जबकि कानून है कि बॉर्डर के 50 किलोमीटर के एरिया में किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी। अब दूसरी बात वही एंटीलिया वाली आ गई। तो अब आप सब जानते हैं कि कैसे वो उनके नैन तारे हैं, उनको बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। तीसरी बात, हर एक की इनकी प्रॉपर्टी पे नजर होती है, चाहे वो आसाराम हो, चाहे वो राम रहीम हो, सबको इन्होंने उठा के जब अपने राज में नहीं थे तब इनके जाके कदम ताल करते थे, चरण चूमते थे। राज में आते ही सबके इनके कब्जा लिए, आसाराम का आश्रम कब्जा लिया, राम रहीम का कब्जा लिया, सबके कब्जा लिए, जहाँ जहाँ मोटी मोटी असामी है अब वक्फ की प्रॉपर्टी पे नजर है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? प्रवीण गौतम। प्रवीण जी, क्या फर्क पड़ता है ये वक्फ बिल आए या ना आए, या फिर आप वक्फ बिल के बारे में क्या जानते हैं बताएं। देखिए इससे पहले जी कंडीशन थी, अगर जी लगातार नहीं आते मात्र दुकान बंद नहीं है। एक मौलवी आगे जो कह देगा कि जी वक्फ की बोर्ड की जमीन है तो इन मार्केट वालों सबनों जी सिद्ध करनी पड़ेगी ना नहीं है जी सिद्ध कोई मौलवी कैसे बोल देगा? ऐसे जागू बोंदो क्या नाम है, नए संसद भवन के लिए बोंदो है। अभी ने क्या नाम है जाने बोला था सांसद ने, यानी हैदराबाद वाले ने इलाहाबाद के लिए बोला था कि इलाहाबाद जहाँ कुंभ है रोका है वो सबरी जमीन वक्फ बोर्ड की है। तो ये बताओ कैसे ऐसे जाओ? कानून ने जरूर लिया। कौन है जो कह दे मैं कह दूं ये जमीन मेरी है, कोई मान जाएगा? मान गए। कृष्ण जन्मभूमि में मुकदमा चल रहा है। राम वहाँ पे तो है ना एक मूवी के लिए हालत खराब है। सुनिए, स्वतंत्र भारत में 75 साल मुकदमा लड़ना पड़ा जब राम मंदिर को अब भाई कृष्ण भगवान को मथुरा को भेजना नहीं। ये क्या है? ये बाबर कितने दिन पहले आए देश में। राम भगवान को, कृष्ण जी भगवान को जन्म पहले कई सदी पहले हुए। वो जमीन बाबर ने दावी है कि कब्जा करो है। ऐसी तमाम जमीन ऐसी तो बाकी नहीं कब्जा करो। जैसे एंटीलिया कह रहे अभी तो वो पे कब्जा के प्रयास है। कांग्रेसी सरकार आ जाए तो करवा देगी, जमाता कब्जा करो। कांग्रेस सरकार कब्जा करो। अब देखो तो भाई साहब आपका क्या कहना है? ये लगता है कोई मौलवी साहब कह देंगे ये मेरी जमीन है, मान लोगे? अरे कोई प्रूफ तो देखा है, कह देने से थोड़ी होता है, कोई नहीं कहता है। और जो ये अभी जो ये चल रहा है बनारस कहाँ चल रहा है, वक्फ में
अरे वक्फ में सिर्फ मुस्लिम की जमीन ना है, उसमें हर धर्म वाले दिए हैं। जो बनारस में मस्जिद है एक, वहाँ पे बनारस में आप लोग सुने होंगे, वो भी तो कोई पंडित जी दिए थे, ज्ञान व्यापी में। हाँ ज्ञान व्यापी मस्जिद वो दिए थे। लेकिन अब इन लोगों को है कि वो जबरदस्ती बनाए, वो कोई जबरदस्ती ना था, उस वक्त वो दान में दिए थे। वहां वो पंडित जी ने वक्फ करवा दी वो जमीन, ऐसा कुछ था, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? बाप का कहता बाद में बना होगा ना, उस वक्त वो मस्जिद के लिए जमीन दे दिए। जब ये हिंदुस्तान में वो चला कानून, ये सब लागू हुआ, तब वक्फ का ये कानून लागू हुआ, ना तो उस वक्त कोई भी दान दे देता था। तो पंडित जी, आप गौतम जी, आपको पता है वक्फ क्या होता है? वक्फ पता है आपको क्या होता है? वक्फ ओड़ा जी है जो सच में मुसलमान है, वो गरीब के लिए जमीन दान करे, वो प्रयोग करी जाए। जैसे हमारे यहाँ मंदिर न के लिए करते हैं लोग दान, काफी करते हैं, पर वाको जिन आएगा हमारे मंदिर पे जाके कोई यूँ कह देगा तुम्हारा ही पर्सनल मकान हुए, जैसे लोकसभा की कह दी नहीं की, इलाहाबाद में जमीन की कह दी। हाँ तो कह दी तो वो कानून देखेगा। क्या कानून कर रहा है? 75 साल लगी राम मंदिर सुन बात है के बाद, तो कानून से ही मिला ना, कानून से ही तो मिला। ये बताओ, सुनिए, तुम्हारी दुकान या मकान पे आके उंगलियां रख देंगे भाई जी, बख्शी बोल रही जमीन है तुम्हारी, पूरी पीढ़ी हथका खत्म हो जाए भाई, आए भाई पीढ़ी ना ले सके, कांग्रेस जैसी सरकार ना जाए पहले कोई ले ना सके। तू सुनिए, जी तो भाजपा की डमे जो राम मंदिर बने हुआ है, तो कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट का 75 साल से क्या था? कोर्ट का क्या था? क्या लड़ रहे थे? उर्दू थे, अनुवाद नहीं कर पा पाए हिंदी में, अंग्रेजी में। अब हो जब योगी की 70 के बाद सरकार आई है। अच्छा जी। हाँ, मतलब हिंदुस्तान में कोई उर्दू हिंदी अनुवाद करने वाला था ही नहीं, करा ही नहीं, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं। अदालतों में अनुवादक विभाग होता है, नहीं, जहाँ तक मुझे 75 साल गलत तो नहीं पता। 75 साल में क्यों नहीं हुआ? सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी। कांग्रेस कहती थी कि भाई इसमें चुनाव आ रहा है, अगर लड़के को 10 साल में बाप बनाओ तो बन जाएगा। राम भक्त ये कहाँ चले गए? हाँ बताइए जी, बताइए शर्मा जी, क्या सवाल है? हाँ जी, आपने जो कुर्ता पहना ना ये मेरा है, मुझे दे दो इसे। दे देंगे। हाँ जी, सुनो, आप हिंदू हैं, बख्श की जमीन ये खुर्दा है, अगर तुम संपत्ति के लिए बख्शवाई कर रहे हैं, तमाम हुए एक दक्षिण में काम को काम कर दो, तमिलनाडु में नहीं दे रहे ना। अभी मैंने सिर्फ कहा ही है ना कि ये कुर्ता मेरा है और ये मुझे दे दो, कैसे बिल बिला के? महाराज सेम चीज मेरे को ये समझ में कांग्रेस का समय ना लो, ले जाओगे कांग्रेस में, वो तो ले जाते, छुड़ा ले जाते। गौतम जी आराम से, आराम, तबीयत खराब हो जाएगी, आराम से। नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं फटेगी। यही चीज मैं हाँ बताना चाह रहा हूँ। जी, ये बताइए, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि कोई मौलवी आके यहाँ पे किसी दुकान पे दावा कर दे जी ये वक्फ की जमीन है, ठीक है, तो कह रहे हैं आपको खाली करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है वक्फ में? ऐसा कुछ नहीं। एक बात सुनो, आप कैमरे लेके चले जाओ, ये ज्यादा दूर मत जाओ, खाली बावरी में चले जाओ। कितने सारे हिंदू लाला बैठा हुआ जो बग बोट की दुकान में बैठा हुआ है, उनका बग बोट की दुकान है वो किराए पे रह रहा है, ठीक है, किराए पे रह, पता कितना किराया देते हैं? जैसा 150 रुपये 200 रुपये दे रहा है, ठीक है। अच्छा, ये सच्चाई है? ऐसा कुछ आप जाओ ना, ऑन कैमरा में लेके जाओ, बात सुनिए। बग बोट है क्या, इनसे पूछिए जरा, पूछिए। वो उनको तो नहीं पता होगा, आप एक्सप्लेन कर दो। अब मैं कर देता हूँ। बग बोट होता क्या है, जैसे सनातनी भाई है, इनको जो है भगवान ने बहुत दौलत दिया, माल दे दिया। अब 500 बीघा जमीन जो है, 500 बीघा जमीन सर, 500 बीघा जमीन मंदिर पे दान कर दी, ठीक बात है, वो मंदिर की जमीन हो गया, एक बोट की जमीन हो गया ना। मैं जाके बोलूं इनको, भाई तुमने जो जमीन मंदिर पे दान करे हो, मेरे कहने से चलाओ इसको, ये भाई चला लेगा? बताइए जी, चला दोगे? आपका मन होगा तो आप। तो आपने तिरुपति माला स्थानम बोर्ड जो था उसमें से सारे मुस्लिम मेंबर्स को क्यों निकाला? आपने वहाँ पे मुस्लिम के जितने भी काम करने वाले थे उनको क्यों निकाला? आपने वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में मुस्लिमों को क्यों नहीं रखा? आपने केदारनाथ बोर्ड में मुस्लिमों को क्यों नहीं रखा? किसी सिख को क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं रखा इनमें? क्यों नहीं रखा? इसी बात का हवाला देखे ना कि हिंदुओं के बोर्ड में औरों का क्या काम, तो भाई ठीक है, मुस्लिमों के बोर्ड में तुम्हारा क्या काम? सीधी बात है। धार्मिक अनुच्छेद जो है हमारी धार्मिक आज़ादी देता है, अनुच्छेद 25, तो अपने अपने क्रियाकलापों के लिए आज़ादी देता है ना, बात खत्म। फिर तो आपको क्या जरूरत पड़ी है किसी ओस में डालने की? महाकुंभ में कह दिया कि जो कोई जो है गैर हिंदू नहीं आ पाएगा, चाहे वो किसी धर्म का हो। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया रहा। मैं तो कह रहा हूँ ना, इस बारे में आपकी हमारी पहले भी बात हुई थी। अगर उसमें मुस्लिमों को जाने की आज़ादी मिल जाती और उसके बाद जो भगदड़ हुई थी, आज की डेट में वो सारा का सारा मुस्लिम समुदाय दोषी होता उस भगदड़ का। लेकिन इससे मुसलमानों पे इल्जाम लगा दिया जाता है। बिल्कुल लगा दिया जाता है। ये तो मैं कहता हूँ ना, ईश्वरियत करोति शोभनम करोति। ईश्वर ने जो करा वो बहुत अच्छा करा, अल्लाह ने जो करा वो बहुत अच्छा करा कि उसमें पहले से आह्वान कर दिया कि मुसलमान कुंभ में नहीं आएंगे। अगर मुसलमान कुंभ में पहुंच गए होते तो भगदड़ के सारे जिम्मेदार जो हैं आज वो मुसलमान ठहरा दिए हो गए। जो अभी तक बताया जा रहा है कि 30 मौतें हुई हैं, वो 30 मौतें कम से कम 30,000 मौतों में कन्वर्ट हो गई होती।
कम से कम 30,000 मौतों में कन्वर्ट हो गई होती। और सारा टीवी मीडिया चिल्ला रहा होता है कि देश का सबसे बड़ा दुश्मन जैसे है। कोरोना के टाइम में आपको याद है ना, जैसे कोरोना के टाइम में आपको याद है तबलीगी जमात के नाम पे ऊपर बिल फाड़ा गया था, अलग से डेटा निकालते थे। तबलीगी जमात के नाम पे पूरा बिल फाड़ा गया था कि सारे कोरोना फैलाने के जिम्मेदार यही हैं। लेकिन हाउडी ट्रम्प को एक बार भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था। तो बस जो होता है एक और, आपका क्या नाम हुआ जी? जी एमडी साजिद। एमडी साजिद साहब, तमाम लोग, एक थोड़ी देर और खत्म कर लेते हैं कि तमाम जो बातें कही जा रही हैं कि वक्फ बोर्ड में गैर हिंदू लोग भी, गैर मुस्लिम लोग भी होने चाहिए ताकि जो निष्पक्षता बनी रहे, आपका क्या मानना है उसके बारे में? नहीं, हमारा ये मानना है कि अगर जो मुस्लिम बोर्ड, जैसे कि वक्फ बोर्ड में अगर कोई मुस्लिम दान कर रहा है, उसमें अपना कर रहा है, तो उनका एक तरह से प्राइवेट हो गया। प्राइवेट बोले तो जैसे कि ऊपर वाले कहती में कर रहा है, उस पर पब्लिक जो भी जाती है रहना सहना, मतलब सबकी यूज में आती है वो, तो उनका रहना चाहिए। बाकी वो जिनका है उनका रहना चाहिए। अब जैसे कि हिंदू वाले मामले में है, जैसे कि मान लो कोई मंदिर है तो उसमें मुस्लिम का भी होना चाहिए। फिर बड़े बड़े मंदिरों के ट्रस्ट में भी अगर आप हमारे में एंट्री कर रहे हो तो हम आप में एंट्री कर सकते हैं फिर। सर हाँ जी बताएं। एक बात सुनो, हाँ, मेरे को जो है मंदिर का मेंबर बना दोगे? गुरुद्वारे के मेंबर मुझे बना दोगे? चर्च का मुझे मेंबर बना दोगे? मोदी जी कहता है मेरा नियत बहुत साफ है। हाँ, भाई उनके साफ नियत में हम क्यों कैसा विश्वास करें? अभी आपने वक्फ बोर्ड में आवाज भी उठा रहे हो, विरोध कर रहे हो वक्फ बोर्ड में, और हमारा क्या कर रहे थे? आप पैकेज भी बांट रहे थे ईद के। भाई दोहरा राजनीति आते मोदी। हाँ, अच्छा, और हमारा खिलाफ भी बोल लो। इलेक्शन जीतने के लिए क्या बोला था मोदी जी ने? जब मुसलमान की औरत ज़्यादा बच्चा पैदा करती है, मुसलमान तुम्हारा अगर दो भैंस होगा, एक मुसलमान छीन लेगा, तुम्हारा बेटी छीन लेगा, तुम्हारा रोटी छीन लेगा, तुम्हारा माटी छीन लेगा। ये किसने बोला था? मोदी जी ने। प्रोटोकॉल तोड़ के उनसे गले मिलते हो, या हबीबी एक क्यों बोलते हो भाई? ये बात है जी। यहाँ तक का व्हाइट कपड़ा उनको नहीं दिखता। हिंदुस्तानी मुसलमान का दिख जाता है ना जी। हाँ, यहाँ तक का दिख जाता है, यहाँ तक का नहीं दिखता है जो क्या नाम, आपका क्या नाम हुआ जी? बताइए तो सही बोलेंगे बोल ना। अच्छा, आप बता दीजिए। वक्फ बोर्ड की जो बात की जा रही है, बिल आ रहा है वक्फ बोर्ड में चेंजेस होने चाहिए कि जो वक्फ की जो कमेटी है उसमें हिंदू लोग भी शामिल होने चाहिए। क्या ठीक लगता है ये? भाई मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो है, हाँ, उसके विषय में दरअसल लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। हाँ जी, बताएं थोड़ी वक्फ जानकारी। बोर्ड क्या है कि मैंने बोल दिया कि ये शर्ट मेरी है। अच्छा, जो पहले जो चल रहा है मामला कि भाई ये पेड़ मेरा है, तो वो पेड़ उनका हो गया, उसमें तब्दीली की जा रही है। इससे किसी को डरने की या डराने की जरूरत है ही नहीं। हाँ, कोई डरने या डराने वाला मामला है ही नहीं। कोई मान थोड़ी लेगा कि जी मैं बोल दूं ये जमीन है, ये मेरी है ना? आप थोड़ी मान लोगे। ऐसे हजारों मामले हैं भाई। आप वो कोर्ट में रिजॉल्व हो जाते हैं वो कोर्ट से ही होंगे ना। हाँ। तरीके से होंगे। ये थोड़ी है कि ये मेरा मकान है किसी का और मैंने कह दिया जी ये वक्फ बोर्ड की जमीन है तो ये मकान उनका हो गया। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना। तो उसी को समाधान करने के लिए वक्फ बोर्ड में थोड़ी सी तब्दीली हो रही है। इसमें किसी को घबराने की या परेशान होने की कोई तब्दीली। हाँ जी, मेरे बच्चे मैंने पैदा करा हूं, मैंने मेहनत करके खिला रहा हूं। तुम्हारे कहने से मैं बच्चे को पढ़ाऊंगा? जब तुम बोलो उर्दू पढ़ाओ, तुम बोलो इंग्लिश पढ़ाओ, तुम बोलो हिंदी पढ़ाओ। भाई बच्चे मेरा, मेहनत मैं कर रहा हूँ, मेरे चीज है, मेरे बीवी। मैं तुम्हारे कहने से मैं क्यों चलाऊं? मेरे बच्चे तुम्हारे जैसे। मतलब ये कह रहे हैं कि ये इनका धार्मिक मामला है तो और कोई क्यों बोले? इनको कौन कह रहा है? इनको कौन कह रहा है कि भाई आप अपने बच्चे अपने तरीके से बढ़ाओ, आप अपने बच्चों को अपनी तामील दो? इसके लिए कोई उसका कानून थोड़ी बना दिया। कहने का मतलब ये है कि मेरा धार्मिक मामला तो मैं देखूंगा, हिंदुओं का धार्मिक मामला हिंदू देखे, मुसलमानों का धार्मिक मामला मुसलमान देखे। मेरी बातें हैं, अगर उन पे ढंग से डिबेट होगी तो फिर निकल के आएंगे मुद्दे। ऐसे थोड़ी कि भाई किसी ने कह दिया और हो गया, ऐसे नहीं होता। तो वो वाली बात भी नहीं है ना। हम बना दो किसी हिंदू को मस्जिद में मेंबर? नहीं, वही तो माना जा रहा है। आप बना दोगे? अरे हम तो फिर भी चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हो? मस्जिद में या बाजार में। आप कभी जाते हो मंदिर में? हम भी तो मंदिर के सामने खड़े। अलग बात है और जाने का अलग बात है भाई। हुआ क्या? नहीं, ये जानने की तो बात जरूरी नहीं है। आप एक मिनट आप बताएंगे। अभी आपने बोला कि धर्म से पहले देश जरूरी है। हाँ जी, थोड़ा विस्तार से। मोदी जी फैसले ले रहे हैं किसी भी प्लस के लिए। अभी 3 तलाक का फैसला लिया मोदी जी ने, किसके लिए लिया? महिलाओं के लिए, उनके भले के लिए लिया। उससे पहले 370 का मामला था, वो भी देश के लिए लिया उन्होंने। आज वक्फ का मामला जो चल रहा है
ये भी सिर्फ देश के लिए ले जा रहा है, ना कि मुसलमानों के खिलाफ दिया जा रहा। आने वाले भविष्य के अंदर मोदी जी और इनके लिए अच्छा करेंगे। आज मोदी जी को स्कीम लेके आते हैं, उसमें लिखा होता है कि हिंदू का, ये मुसलमान का है, उसमें सबको मिलती है स्कीम का। बिल्कुल ठीक बात है सर। सवाल एक मिनट मिल गया दादा, 1 मिनट मैं बात कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। कहाँ से मिल रहा है स्कीम? चलो यूपी में, राजस्थान में। 1 मिनट महाराज रुक जाइए, रुक जाइए, मैं आऊंगा, रुक जाइए। सर सवाल ये है कि वक्फ जो है वो एक मुसलमानों का मामले का है कि भैया किसी मुसलमान ने अपनी जमीन दान करी और उसके ऊपर चाहे जो करे वक्फ, और उसका पैसा जो आएगा वो गरीबों में लगेगा, ऐसा कहा जाता है। 1 मिनट मेरी बात, 1 मिनट कंप्लीट करने दीजिए। कहा यह जा रहा है उसमें जो मेंबर्स होंगे उसमें कम से कम 3 मेंबर्स नॉन मुस्लिम भी होने चाहिए। सवाल यह है कि क्या किसी मंदिर के ट्रस्ट में या फिर किसी हिंदू ट्रस्ट में गैर हिंदू लोगों की जो है एंट्री जायज मानी जाए? हिंदुओं का जो ट्रस्ट है जिसके अंदर, अभी आपने तिरुपति बालाजी मंदिर का नाम सुना होगा जी, उसमें गैर लोग भी थे, ये नहीं था सारे हिंदुओं का ही था, उसमें कुछ हटा दिए गए। अब हटाया ना वो तो। अब जब इतना बवाल हुआ है वो इसमें ऐसे मिक्स कर दिया प्रसाद के अंदर ही, प्रसाद में ये डाल दिया, तो उसके बाद ही लिया ना वो, उससे पहले हटा दिए गए। उसके बाद तो आप मुसलमानों को हिंदू के धर्म से निकाल रहे हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म के तमाम धार्मिक मसलों में अब हिंदू की एंट्री क्यों हो? एंट्री कहाँ हुई है, किस में एंट्री हुई है? नहीं, कानून में, ये कानून है, ये अमेंडमेंट ही यही है कि 4 मेंबर या 3 मेंबर वक्फ की ऐसे उसमें कमिटी में हो सकते हैं। ये कानून बन रहा है, बनेगा जब बनेगा, अभी तो नहीं बन रहा ना, अभी तो बहस ही चल रही है ना उसके मामले में। ये लोकसभा से पास होने वाला है, जब बन जाएगा तब देखेंगे। नहीं आप लड़े ना प्लीज, आप लड़े नहीं। हाँ, बात यह है कि क्या हिंदुओं के मामले में मुसलमानों को बोलना चाहिए, हाँ या ना? नहीं, हिंदू के मामले में ना मुसलमान बोले ना मुसलमान हिंदू के बारे में, जो देश के लिए बोले। नया कानून क्या यही कह रहा है ना, आज देश में ऑल वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी हो गई है। वो मानते हो चीज को, आज दुनिया कहते हैं नौकरी नहीं है, ये तो सबकी जिम्मेदारी है, सभी ने मेहनत करी है तब पहुंचे। आज मैं अपने बच्चों को सुधारूंगा तभी तो आगे भविष्य में सुधरेंगे। आज बच्चों को मैं हमारा छोड़ दूंगा अपने कि जा साल अपने ऐसे करा सब कुछ कर, तो क्या बनेगा? वो कुछ नहीं बनेगा। तो आपके हिसाब से कोई ज्यादा बड़ी परेशानी की बात नहीं है? कोई बड़ी परेशानी आने वाले टाइम में फायदे दिखाई देंगे आपको। अच्छा, ये लगा ये भाई कह रहा कोई परेशानी नहीं है, बार बार तुम कहता हमारा दिल साफ है। अभी एक कुंभ के मेले चल रहे थे ना, क्या कह रहे थे? जे मुसलमान को आना ही है बहन, बोले थे ना आप लोगों ने। बोला इनको पता ही नहीं है मुसलमानों की एंट्री मना की गई। बोला यूपी के मुख्यमंत्री ने बोला या प्रधानमंत्री जी ने बोला, वहाँ मुस्लिम लोग गए जिन्होंने सेवा करनी थी वो किया, और मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट है जो लोग सेवा भाव से गए, मुस्लिम खूब गए, उन्होंने खूब सेवा की। ये बात उसने कही जो कि देश के प्रधानमंत्री के साथ बैठता है और प्रधानमंत्री से छोटा भाई बताते हैं। मैं कहता हूँ बागेश्वर धाम वाले जो बाबा जी हैं, बागेश्वर धाम को धन्यवाद मुख्यमंत्री जी ने कही है, प्रधानमंत्री जी ने कही। बढ़िया छड़ी बेटा सर। हाँ, अभी कुंभ के मेले में कह रहा था मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है, बागेश्वर बाबा ने बताया थे। लेकिन आपके आंगन में हमारा काम है, ऐसा कहा जा रहा है। जब वहाँ भागदौड़ हुआ था, मस्जिदें खोल दी, चर्च खोल दी, गुरुद्वारे खोल दी, दरगाह खोल दिया था, बाबा जी उस टाइम क्यों नहीं बोला जे इनके आंगन में तुम्हारा क्या काम है? क्यों नहीं बोला? मगर तुमने राजनीति तो कर दिया धर्म पे। मगर बात सुनिए, मेरे कहने का मतलब क्या है, हमारा जब हिंदू मुसलमान कोई बुरा नहीं, जो सेकुलर हिंदू हो और मुसलमान हो उनसे मुझे मोहब्बत है। चलिए ये बात ठीक है, जो सेकुलर हिंदू है, सेकुलर मुसलमान है या फिर सेकुलर जो भी व्यक्ति है, पूरा उनसे इन्हें मोहब्बत, जो कि सही बात भी है। देश के संविधान को उन लोगों से मोहब्बत है जो कि साथ में रहना चाहते हैं, साथ में खुशी से रहना चाहते हैं। डिबेट होती रहेंगी, चर्चाएं होती रहेंगी। इसी तरह की चर्चाओं के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, दिल्ली के चांदनी चौक से। बहुत बहुत धन्यवाद।